हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्टर एग्ज़ाम का पेपर जो कल हुआ था हमारे सेकंड शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन मुझे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स लोगों से और कुछ स्टूडेंट से। तो देखिए ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी वो फर्स्ट शिफ्ट की थी, उसमें 3-4 क्वेश्चन कुछ रह गए थे, वो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया था। वो मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। जो कल वाले कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, वो बच्चों ने पूछे थे मुझसे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं। तो ओजोन परत है, ठीक है, तो उसकी जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है। तो ये होती है डॉप्सन इकाई, डॉप्सन यूनिट। इसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में या डॉप्सन इकाई में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एम की HCl से रिएक्शन, है ना, कि हम अगर एम की HCl से रिएक्शन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है या कौन सी गैस रिलीज होती है, ये पूछा गया था। तो देखिए Mg है, Mg प्लस HCl। तो Mg हमारा क्या है, मेटल है, और HCl क्या है, एसिड है। तो आपको ही पता है कि अगर हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं एसिड से तो हमेशा हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एक हमारा क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हमारा क्या था आंसर, हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है। फिर देखिए अगला क्या है, समूह 13 मीन्स जो हमारा ग्रुप 13 है के तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उसके जो हमारे लास्ट सेल है उसमें हमारे हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए जैसे समूह 13 का मतलब हमारा क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है और बोरोन है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में हमारा देखिए, एल्यूमिनियम का हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो हो जाएगा 2, 8 एंड 3। तो हमारा 3, तो हमारे लास्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, हमारे 3 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर इसकी वैलेंसी पूछी जाए तो वैलेंसी भी हमारी क्या होगी, 3 ही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कल के उसमें पूछा गया था, कल के क्वेश्चन में हमारा था समूह 15 था, मीन्स ग्रुप 15 था। तो जैसे अगर हम इसमें देखें, जैसे हमारा फॉस्फोरस होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन होता है, तो हमारे क्या ये ग्रुप 15 के होते हैं। तो ये 2, 8, 5। तो इसमें अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारे क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारे क्या है, 5 हैं। बट अगर हम पूछें कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो इसकी वैलेंसी हमारी क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम वैलेंसी निकालें तो हमारी क्या होगी, 3 होगी, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 5 होंगे। और यहाँ पे हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हमारे 3 हैं और वैलेंसी भी हमारी क्या है, 3 है। बिकॉज इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मीन्स ये 3 के 3 अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज कर देगा या डोनेट कर देगा। तो इसलिए इसके 3। अदरवाइज इसे वैसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो इसे आपको पता भी है कि एल्यूमिनियम क्या बनाता है, 3+ बनाता है ना। जैसे क्या बनाता है, कैटायन बनाता है, मेटल है। तो मेटल तो हमारे क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, डोनेट कर देते हैं और कैटायन बनाते हैं। तो इसलिए हमारे इसका वैलेंसी भी 3 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस टाइप से पूछा था, ध्वनि और प्रबलता। यही क्वेश्चन मिला है, ध्वनि की प्रबलता, मतलब जो हमारे प्रबलता है वो किससे संबंधित होता है। तो हमारा किससे होता है, आयाम से संबंधित होता है। आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड, आयाम मीन्स क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और अगर ये वैसे ये क्वेश्चन नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसे, जो तारत्व है, तारत्व का हमारा किससे संबंध होता है। तो अगर आप NCERT में देखेंगे तो ये साफ साफ लिखे हुए 2 चीज़ें कि हमारा तारत्व का संबंध क्या होता है, आवृत्ति से होता है। आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मीन्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और ये प्रबलता होती है, उसका संबंध होता है आयाम से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए आगे हमसे पूछा है, कोई लड़की 200 मीटर के गोलाकार पथ पर एक सिरे से दूसरे सिरे पर चलती है तो विस्थापन क्या होगा। मीन्स विस्थापन हमें निकालना है। तो देखिए जैसे हमारा एक कोई ग्राउंड होता है, ठीक है, तो ये ग्राउंड में अगर ये हमारा क्या है, दौड़ने के लिए ट्रैक है, ठीक है, मीन्स पास है। तो एक सिरा ये है, दूसरा सिरा भी यहीं पे होगा, मतलब ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। 200 मीटर का पूरा राउंड है। तो एक सिरे से दूसरे सिरे पर चलती है तो विस्थापन क्या होगा। तो आपको पता है विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु में, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी होती है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो ये क्या है, ए है, ये बी है और सी है, मीन ए से बी चले और बी से सी चले, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और सी क्या है, एंडिंग पॉइंट है, मीन्स ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो इनके बीच की दूरी ये ए सी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बट इस केस में क्या है, इस केस में हमारा देखो इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है।
तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मिनीमाटा रोग। तो मिनीमाटा रोग किसकी वजह से होता है, पारे की वजह से होता है, मीन्स मरकरी की वजह से होता है। एक ऐसी और है इटाई इटाई रोग। ठीक है, जैसे इटाई इटाई भी है, क्या पता पूछ ले, इटाई इटाई रोग। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, कैडमियम की वजह से। किसकी वजह से होता है, कैडमियम, कैडमियम सी डी। ठीक है, तो ये कैडमियम सी डी की वजह से होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा, पहले मैं ये वाले सॉल्व करा रहा हूँ नीचे। देखिए हकल रूल। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ये आया था, सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है वो हमारा श्रीनगर में स्थित है, मैंने जम्मू कश्मीर में। और अगर ये पूछा जाए कि पक्षी अभ्यारण्य मीन्स बर्ड सेंचुरी, ठीक है, कि बर्ड सेंचुरी हमारा कहाँ स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। ठीक है, अब देखिए टिहरी बांध। तो टिहरी बांध देखिए आपको पता ही है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ, भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, फिर देखिए एक क्वेश्चन आया था जो दर्पण सूत्र से था। दर्पण सूत्र मीन्स क्या होता है, 1/f मीन्स मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u। और जो इसका मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला था वो फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m = -v/u। ठीक है, अगर लेंस होता तो देखिए लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस, यहाँ पे माइनस होता है किसमें, लेंस में। और जो उसका मैग्नीफिकेशन होता है उसमें क्या आया था, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। बस यही हमारा डिफरेंस होता है लेंस और मिरर में। फिर देखिए एक क्वेश्चन हमारा प्रतिरोध धारा से था, मीन्स हमें रेजिस्टेंस दिए थे और करंट। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ये हमारा शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं भी तो देखिए ये देख लीजिए, मैं सोच रहा था इसे
तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें समझने के लिए थोड़ा इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है A+B C+D हमारी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको जैसे आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन्स Kc जो हम निकालते हैं, K इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, ये एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A और एक्टिव मास ऑफ B, ठीक है। तो इसको हम या भी ऐसे भी हो सकते हैं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये तो हमारा Kc होता है। Kc कब निकलता है, हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाती है, मतलब ये हमारा कब निकलता है, RF इक्वल टू जब RB होता है तभी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी स्टेज होती है जब RF इक्वल टू RB हो जाता है। बट जो हमारा Q है मीन्स रिएक्शन कोशेंट है जो, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट भी हमारा देखो कब निकलता है, इसका फॉर्मूला भी सेम यही होता है, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का एक्टिव मास, ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास मीन्स सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो अब हमें Q के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि एट इनिशियल स्टेज Q की वैल्यू हमारी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए जैसे हमारी रिएक्शन हमारी फॉलो हो रही है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इनिशियल टाइम है, ये इनिशियल है, ये फाइनल स्टेज है, ठीक है, इनिशियल है फाइनल स्टेज है। इनिशियल का मतलब क्या है, T=0, ठीक है, और ये होगा T=T मतलब कोई हमारा रिएक्शन है जो T=, मतलब T टाइम में कंप्लीट हो रही है, या फिर चलो इसे 10 मिनट लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारी कोई रिएक्शन हो 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है। और मान लो यहाँ पे हमारे क्या है, कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मतलब जब हमारा क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा Kc होगा वो तो हमारा क्या होगा, वो सिर्फ यहीं पे निकलेगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। बट जो हमारा क्या होता है Q होता है वो कहीं पे भी निकाल सकते हैं, हम किसी भी स्टेज पे निकाल सकते हैं, ठीक है। Kc तो सिर्फ इसी स्टेज पे निकलेगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। बट जो हमारा Q होता है वो कहीं पे भी निकल सकता है, मतलब हम किसी भी टाइम पे रिएक्शन की डायरेक्शन पता करने के लिए Q फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ऐसे आपने ली चैटेले प्रीवियस में पढ़ा होगा, ठीक है, लासा-तेली का नियम, उसमें लेकिन हमारी कुछ कंडीशन होती है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, इस टाइप से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम देखिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम डायरेक्शन निकाल देंगे फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन पूछा था हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा T=0 है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट तो 0 ही होगा, ठीक है, प्रोडक्ट तो हमारा क्या होगा, 0 होगा। और जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, बहुत हाई होगा, मतलब 100% ही होगा, ठीक है। वैसे फाइनल कंडीशन पर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बिल्कुल 100% हो जाएगा और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें ये बीच की कंडीशन देखनी है, ठीक है, यहीं पे हमें देखना है। तो देखिए जब हम इनिशियली बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, इनिशियल मतलब 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद, क्योंकि 10 मिनट में हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो जैसे हम इस स्टेज पे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट कम होना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे करके कम होगा और प्रोडक्ट हमारा बनना स्टार्ट करेगा। तो इस कंडीशन में तो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा ही होगा, ठीक है, और P हमारा कम होगा। और जब हम इस कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, इनिशियल स्टेज में तुम्हारे ये रिएक्शन क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये रिएक्शन क्वेश्चन हमारा क्या होता है, रिएक्शन क्वेश्चन हमारा क्या होता है, देखिए फॉर्मूला ये है ना रिएक्शन क्वेश्चन का, ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा, तब तो Q की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। पर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट हमारा कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा ही है, ठीक है। तो इसलिए Q की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है, Q की वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और टाइम के साथ वो धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा, मतलब धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी तो हमारा क्या होगा, Q की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसके, जैसे वो तो क्वेश्चन हमारा सिंपल से ही पूछा गया था, ठीक है, कि Q की वैल्यू में हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो Q की वैल्यू क्या होगी, टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है, और क्या क्वेश्चन मुझे देखें। पहली कंडीशन देखो हमारा क्या है, जैसे ये Q की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, Q की वैल्यू और एक Kc की वैल्यू है। अगर हमारा Q क्या है, Q हमारा क्या है, ग्रेटर देन Kc है, Q हमारा क्या है, ग्रेटर देन Kc, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है, मतलब Q हमारा क्या है, ग्रेटर देन Kc। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, कि हमारा P हमारा क्या है, ज़्यादा है, प्रोडक्ट हमारा क्या है, ज़्यादा है और रिएक्टेंट क्या है, कम है, ठीक है। अब देखिए तो इक्विलिब्रियम से आगे आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आप कोई भी मतलब रिएक्शन है या कोई भी सिस्टम हो क्या रहना चाहता है, वो बैलेंस की स्टेज में रहना पड़ता, बैलेंस या स्टेबल रहना चाहता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी उसे कब आएगी, जब वो Kc में होगा, ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो उसे इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या होना पड़ेगा, बैकवर्ड आना पड़ेगा, उसे क्या होना पड़ेगा,
बैकवर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। ये बस यही रिएक्शन पूछी जाएगी तुमसे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यू की वैल्यू क्या है, केसी से ज़्यादा है, मीन्स रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू केसी से ज़्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी या फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब देखिए अगली कंडीशन क्या है, अगर हमारा क्यू इज लेस देन के सी हो जाए, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी क्या थी, क्यू इज ग्रेटर देन के सी, सेकेंड कंडीशन हमारी क्यू इज लेस देन के सी। तो क्यू इज लेस देन के सी का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन। अब देखिए तो ये हमारा क्या चाहेगा, ये इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होना चाहेगा, तो इसलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो कहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले वाले में क्या है, बैकवर्ड शिफ्ट है बिकॉज क्यू इज ग्रेटर देन के सी है, और सेकंड वाले क्या है, क्यू इज लेस देन के सी, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होना जाएगा। थर्ड कंडीशन देखिए क्या है, इफ़ क्यू इक्वल टू के सी, ठीक है, अगर हमारा क्यू और के सी बराबर हो जाए तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, के सी और क्यू बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये रिक्वेस्ट की थी मुझे समझाने के लिए वाले क्वेश्चन को, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जिसने भी वैसे सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपको और क्वेश्चन भी लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।